हेलो गाइस। इस वीडियो में हम क्रेडिट कार्ड के बेस्ट यूजेस के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको डेट ट्रैप से बचाया जा सके, जिससे आप क्रेडिट कार्ड का बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकें। आप क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए अपना क्रेडिट स्कोर बिल्कुल परफेक्ट रख सकते हैं और जो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड डेट ट्रैप होते हैं, उससे आप इजीली कैसे बच सकते हैं। और नेक्स्ट, आपको जो भी क्रेडिट कार्ड यूज करते टाइम जो एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं, वो अमाउंट आपको बिल्कुल पे नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप इस वीडियो के में बताई गई सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, तो आपको क्रेडिट कार्ड यूज करने से रिलेटेड या क्रेडिट कार्ड डेट ट्रैप से रिलेटेड कभी भी कोई भी चैलेंजेस नहीं आएँगे। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहले जो भी अमाउंट आपको रिसीव होता है, आपको आपके स्टेटमेंट में आपको वो अमाउंट एक बार में सारा का सारा पे कर देना है। कभी भी उस अमाउंट को नेक्स्ट मंथ के लिए नहीं रखना है, क्योंकि जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो उसमें आपको 30 टू 45% तक का मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये कोई भी बेयर कर नहीं सकता, क्योंकि ये अमाउंट कब लाखों में पहुँच जाता है किसी को पता ही नहीं चलता है। इसलिए अगर आपके पास जो मंथली बजट है जितना भी है, उसके अलावा जो अमाउंट आपका बच रहा है, किसी फ्रेंड से लीजिए, किसी फैमिली मेंबर से लीजिए। अगर उससे नहीं हो पा रहा है, तो अगर आपके कार्ड में कुछ बैलेंस बचा हुआ है, उसको जैसे क्रेडिट वगैरह पे जाके आप जाके जो रेंट के थ्रू बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर के अकाउंट में ट्रांसफर करके अपने पास कैश करके आप उस अकाउंट को, लाइक जो आपका आउटस्टैंडिंग है, उसको क्लोज कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सेकंड टॉपिक ये है कि अंडरस्टैंड द फी। आपका जो भी स्टेटमेंट रिसीव होता है, आपको आपका जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, जो आपके टर्म्स और फीस वगैरह हैं मंथली, आपको सारा का सारा मॉनिटर करना है। कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि जो आपको पता नहीं है, कुछ न कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस आप देते चले जा रहे हैं। सपोज दैट ये मोस्टली कब होता है, जब जब अगर आपने कोई ईएमआई करा रखी है। जब आप ईएमआई कराएँगे तो आपको एक ईएमआई का अमाउंट तो आएगा ही, उसके साथ 2 अमाउंट और आते हैं जनरली, 200, 300 ऐसे करके। तो आपको अपने बैंक से बात करना है, ओके? क्योंकि जो चार्जेज़ होते हैं, जो आपने ईएमआई कन्वर्ट कराई है, वो चार्जेज़ जनरली एक बार पे करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो चार्जेज़ आपको हर मंथ हर ईएमआई के साथ आएगा, तब तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट चार्जेज़ में ही देना पड़ जाएगा। तो आपको जब आप कोई कार्ड ईएमआई में भी कन्वर्ट कराते हैं, तो आप उसको जो स टर्म्स और कंडीशंस हैं, उसको बिल्कुल प्रॉपर्ली पढ़िए, क्योंकि कोई भी कार्ड नो कॉस्ट ईएमआई तो बिल्कुल ही नहीं होता है। उसमें सारे के सारे चार्जेज़ हिडन होते हैं। तो आपको जो भी उसके फीस और टर्म्स हैं, हिडन चार्जेज़, जब भी आपको स्टेटमेंट रिसीव हो या जब भी आप कोई ईएमआई कराएँ, उसको बारीकी से देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है, कोई आपको एक्स्ट्रा चार्जेज़ लग रहा है, अपने बैंक को कॉल करिए, ईमेल करिए, उनसे कॉन्टैक्ट करके उस इश्यू को सॉल्व करें। ओके? नेक्स्ट टॉपिक है कीप योर यूटिलाइज़ेशन लो। कीप योर यूटिलाइज़ेशन लो का मतलब ये है कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड का जनरली 30% ही यूज़ करना है। क्योंकि आजकल ये हो रहा है कि सपोज़ दैट कोई यंगस्टर है और उसकी सैलरी 30 या 40,000 है, लेकिन उसको कोई कार्ड मिल गया जिसकी लिमिट 2 लाख है या 2.5 लाख है। अब अगर उसने क्रेडिट कार्ड को ठीक से यूज़ कर दिया, लाइक जम के यूज़ कर दिया 1 महीने में, तो वो तो फिर आउटस्टैंडिंग को पे कर पाएगा नहीं और यहीं से वो डेट ट्रैप में फँस जाएगा। तो हमेशा आपको ये देखना है कि आप क्रेडिट कार्ड का जो भी यूज़ेज़ कर रहे हैं, वो आप ईज़िली पे कर पाएँ। कोई भी जो भी अमाउंट आप यूज़ कर रहे हैं, वो आपका अमाउंट आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। लाइक नेक्स्ट मंथ के लिए एक्सटेंड होने का कोई भी चांस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा ही ऐसा होता है, आपकी ईएमआई बाउंस होती है या टोटल अमाउंट आप पे नहीं करते हैं, आपका तुरंत पहले तो क्रेडिट स्कोर डाउन होने लगता है। नेक्स्ट ये है कि आपको 30 टू 40% तक का एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है पर मंथ, जो अमाउंट होता है। इसलिए आपको अपना यूटिलाइज़ेशन हमेशा 30% से नीचे रखना है और एज़ पर आपकी जो लिमिट है, जिसको आप इज़िली पे कर सके नेक्स्ट मंथ। ओके? नेक्स्ट टॉपिक ये है कि मॉनिटर योर अकाउंट रेगुलरली। इसका मतलब ये है कि रोज तो आपको डेली डेली नहीं चेक करना है, लेकिन वीक में एटलीस्ट 2 टाइम्स 3 टाइम्स आपको अपने जो जो भी आपका कार्ड का एप्लीकेशन है, उसमें आप लॉगिन करके देख लीजिए कि आपने इस कार्ड में कितना यूज किया है इस मंथ में। कोई ऐसा तो एक्स्ट्रा चार्जेज या सब्सक्रिप्शन वगैरह तो नहीं है जो आपको पता नहीं है, या आप लास्ट मंथ में उसको बंद करना चाहते थे, वो अभी भी कंटिन्यू है। हमेशा ये लॉगिन करके आप जब भी देखेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि इस मंथ में या अनबिल्ड अमाउंट टोटल कितना है। उसके हिसाब से आप अपना बिल, जो नेक्स्ट बिल जनरेट हो रहा है, उसके बीच में उस हिसाब से अपना एक्सपेंस कर सकते हैं। इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अवॉइड कैश एडवांसेस। सो आपके क्रेडिट कार्ड से कभी भी आपको एटीएम से बैलेंस निकालना ही नहीं है, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड का पैसा आपका पैसा बिल्कुल ही नहीं है, वो बैंक का पैसा है। इसलिए आपको क्रेडिट कार्ड का जो भी
यूजेस है, आप उसको जनरल अब आप चाहें तो उसको क्रेडिट टू कैश कर सकते हैं, चाहे स्वाइप करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको कैश विथड्रॉ नहीं करना। अवॉइड एडवांस इसके लिए सबसे पहले आपको क्रेडिट कार्ड से कभी भी बैलेंस विथड्रॉ नहीं करना है एटीएम से, ओके? क्योंकि जब भी आप कैश विथड्रॉ करते हैं एटीएम से, पहले तो ये आपका सिविल स्कोर डाउन करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको फर्स्ट टाइम चार्ज देना पड़ता है जो आपने अमाउंट विथड्रॉ किया उसका। थर्ड चीज चैलेंज ये है कि जो अमाउंट आपने विथड्रॉ किया है उसका आपको डेली बेसिस पे चार्जेस देना पड़ता है जब तक वो अमाउंट आप बैंक को वापस नहीं कर देते हैं। इसलिए आपको कभी भी अपने कार्ड से कैश विथड्रॉ नहीं करना है क्योंकि आपको 30 to 40% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है अगर आपने ईएमआई आपकी बाउंस हो गई या गलती से आपने कैश विथड्रॉ कर लिया तो उसके हर बैंक के अलग अलग चार्जेस हैं। इसलिए कभी भी अपने कार्ड से कोई भी एडवांस मत निकालिए। अगर आपको कैश की ज़रूरत पड़ जाती है तो जनरली एक और कार्ड साइड में रखिए, रुपे कार्ड। जहाँ भी आपको रिक्वायरमेंट होगी आजकल तो जनरली हर किसी के पास क्यूआर कोड है। आप उसको कैश की तरह यूज़ कर सकते हैं, ओके? नेक्स्ट टॉपिक ये है कि बिल्ड योर क्रेडिट। सो क्रेडिट कार्ड क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए सबसे परफेक्ट आइडिया है। क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड को 1 साल या 2 साल या कुछ साल अच्छे से यूज़ करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड आपका जो क्रेडिट स्कोर है, इसको बिल्कुल परफेक्टली इम्प्रूव कर देता है। क्योंकि आपका हिस्ट्री जो होता है, वो आपने हमेशा टाइम टू टाइम पे किया है, आप हमेशा जनरली क्रेडिट कार्ड से कुछ न कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव हो जाता है। इसके साथ जब आप नेक्स्ट टाइम कार आपको परचेज़ करना है या तो आपको होम लोन वगैरह लेना है, तो जब आप ऐसी सिचुएशन में कुछ बाय करने जाते हैं या परचेज़ करने जाते हैं, लैंड वगैरह या कुछ भी, तो आपको एक अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है लोन और दूसरा ये है कि जो अमाउंट आपको चाहिए होता है, वो अमाउंट भी मिल जाता है। तो आपको क्रेडिट कार्ड ऐसे ढंग से यूज़ करिए कि आप हमेशा उसको टाइम टू टाइम उसका पेमेंट करिए और जिससे आप अपना क्रेडिट स्कोर बिल्कुल एक्सीलेंट 800 से ऊपर रख सकें। लाइक क्रेडिट स्कोर 900 तक होता है, लेकिन जनरली जो 800 से ऊपर है, वो गुड में आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि डोंट अप्लाई फॉर मेनी कार्ड्स एट वन्स। इसका मतलब ये है कि आपको एक साथ जैसे आपके पास कोई कार्ड है, अब आपको रुपे कार्ड चाहिए या कोई दूसरा कार्ड चाहिए, तो एक साथ ही सब कार्ड के लिए मल्टीपल कार्ड्स के लिए अप्लाई मत करिए। आप एक कार्ड यूज़ करिए, कुछ टाइम तक यूज़ करिए, कुछ महीने की यूज़ करिए, उसके बाद आप नेक्स्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको जो करंट कार्ड आपने यूज़ किया है या ये कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसके जो बेनिफिट्स हैं, सपोज़ दैट कि आप कोई कार्ड ऐसा यूज़ कर रहे हैं जिसमें मूवीज़ से रिलेटेड बहुत सारे बेनिफिट हैं या लोन से रिलेटेड बहुत सारे बेनिफिट हैं और वो सब आपके लिए यूज़लेस है। आपके जो जनरल यूज़ेज़ हैं, वो पेट्रोल के लिए हो रहे हैं या तो ग्रोसरी के लिए हो रहा है, तो वो कार्ड आपके लिए यूज़फुल उतना नहीं है। इसलिए अगर आप कार्ड स्विच करना चाहते हैं, तो एक साथ कई कार्ड को अप्लाई मत करिए। थोड़ा-सा टाइम लीजिए, 1 मंथ, 2 मंथ इस टाइप से थोड़ा टाइम देके तब अप्लाई करिए। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि नो योर डेट्स। जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग होता है, जो भी ड्यू डेट है, उस डेट पे जनरली तो अगर क्रेड ऐप या बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो पेमेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आजकल, तो आपको पॉपअप आ जाता है कि आपका ड्यू डेट ये है या तो आप खुद से ओपन करके देख सकते हैं। तो वो आप जनरली पे कर सकते हैं ऑन जिस पहले पे कर सकते हैं, जो आपका ड्यू डेट है तब भी पे कर सकते हैं। लेकिन आपका जो भी ड्यू डेट है अगर आप खुद से लॉगिन करके पे करते हैं, तो अगर जब भी 1 वीक या 4 डेज़ पहले ही आप उसका अमाउंट पे कर दीजिए क्योंकि कभी इन केस आप भूल जाएँ या आपके पास बैलेंस ना रहे तो आपका ईएमआई बाउंस हो जाएगा और वो आपके क्रेडिट स्कोर के लिए बहुत बुरा इम्पैक्ट डालते हैं, ओके? हमेशा अपना डेट याद रखें। नेक्स्ट है सेट अ बजट। सेट अ बजट का मतलब ये है कि जो जैसी आपके एक्सपेंसेस है मंथली या जैसी आपकी सैलरी है, आपको हमेशा एक बजट सेट करना है कि मुझे इस मंथ में या हर मंथ में 15,000 10,000 या 5,000 अमाउंट ही यूज़ करना है क्रेडिट कार्ड से, उसके अलावा मैं यूज़ नहीं करूँ। इससे ये होता है कि जैसे आप कुछ अमाउंट यूज़ करते हैं, हो सकता है आपको कुछ पॉइंट्स वगैरह मिले या अगर आपका दूसरा क्रेडिट कार्ड है जिसमें कैशबैक मिलता है, तो आपको कैशबैक भी मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और जब हम कोई अमाउंट सेट कर देते हैं, जैसे मैं भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ। तो मैंने अपना अमाउंट सेट कर रखा है, मुझे 15,000 पर मंथ से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तो इस हिसाब से जैसे कि आपने पेट्रोल वगैरह डलाया, कुछ भी एक्सपेंस किए, तो आपका ये फिक्स होता है कि आपको इतना ही अमाउंट आएगा, आप अवेयर होते हैं हर मंथ के लिए। थोड़े बहुत अमाउंट ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन जनरली आपका अमाउंट फिक्स होना चाहिए, जो आप ईज़िली जमा कर सकें। धीरे-धीरे आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी और आप हमेशा जो आपका सेट बैरियर है, आप हमेशा एक्सपेंसेस उसी मंथ में, हर मंथ में उसी हिसाब से करेंगे। ये एक बहुत अच्छी हैबिट भी है, ओके? और नेक्स्ट है, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, सबसे पहले आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ कीजिए कुछ समय तक और उसके जो बेनिफिट्स या जो उसके इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट जो जो उसके पॉज़िटिव थिंग्स हैं, सबको नोटिस करिए। अगर क्रेडिट कार्ड आपको लगता है कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो रहा है, जिस टाइप का आपका यूज़ है,
तब तो आप उसको कंटिन्यू करिए। अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, इसमें बहुत सारे ऐसे ड्रॉबैक हैं जो यूज़लेस है, आप उस कार्ड को इमीडिएटली बैंक को कॉल करिए या तो यूज़ करना बंद कर दीजिए। अगर 6 महीने तक जनरली यूज़ नहीं करते हैं तो बंद भी हो जाता है, और उस कार्ड को बंद करा के जो कोई भी ऐसा बेनिफिशियल एक्चुअल कार्ड हो उसको यूज़ करिए, और जिससे अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा रख सकते हैं, लाइफ में अच्छी लाइफ जी सकते हैं। क्रेडिट कार्ड यूजेज से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, सर कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू।